नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का नाम पिछले 1.5 साल से निकल के आ रहा है बार, आज फिर रिया चक्रवर्ती को लेकर एक पोस्ट सामने निकल के आ रहा है। और रिया चक्रवर्ती के बारे में आज एबीपी न्यूज़ ने जो खबर दी है, उस खबर के बाद आज तो एबीपी न्यूज़ ने भी ये बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मामले में रिया चक्रवर्ती को सामना करना पड़ा था परेशानियों का। यहाँ पर किसी और की तरफ मेरा नज़र गई ही नहीं, सिर्फ एक शब्द पर गई कि एबीपी न्यूज़ ने लिखा सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में। ये बहुत बड़ा एक उलटफेर हुआ है या क्या हुआ है कि आज वो चैनल भी अपने न्यूज़ पोर्टल में ये प्रिंट कर रहे हैं कि एसएसआर का जो मर्डर का मामला था उसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला क्या है पूरा आपको डिटेल में बताएंगे और आगे चलते हैं ये भी बताएंगे आपको कि 2021 की कौन सी ऐसी फिल्में थी जिन लोगों ने देखा वो शायद अब सोच रहे होंगे ज़िंदगी में हम पिक्चर नहीं देखेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो शुक्र मना रहे होंगे क्योंकि वो इतनी कहा जा रहा है कि पिक्चर ऐसी थी जिसे देखने के बाद आप सोचते पैसा बर्बाद। समझ गए आप। आगे चलते हैं, बताते हैं आपको डिटेल में। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम समीर वानखेड़े जी को लेकर। समीर वानखेड़े जी जो अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर नहीं हैं, अब कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली है। अब वो किसी और पोस्ट में शिफ्ट होंगे, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे, या फिर दोबारा से वो IRS ऑफिसर बनेंगे, पता नहीं। अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी निकल के नहीं आ रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जिस तरीके से एलिगेशंस लगे हैं, उन सब एलिगेशंस के जो पूरा मामला चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के बाद ही शायद उनको अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाएगी, पर अभी इसको लेकर कोई भी खबर निकल के नहीं आ रही है। यहीं पर आज मैंने खबर पढ़ी जब रिया चक्रवर्ती को लेकर एबीपी न्यूज़ ने खबर छापी। कहा जा रहा है, जो मैं आपके सामने चला रहा हूँ, सुनिएगा और देखिएगा और एक ऑडियो भी सुनिएगा। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने आज एक पोस्ट शेयर किया नए साल वाले दिन, और पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि बीता साल मेरे लिए ऐसा था वैसा था। अब वो कैसा था वो मैं आपको एक छोटी सी ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुना दूंगा जैसा उन्होंने कहा है। पर इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी पी न्यूज़ ने लिखा कि रिया चक्रवर्ती जो पिछले कई टाइम से कहा जा रहा है कि अपसेट थी और उनको सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर देख लीजिए आप लिखा हुआ है साफ, मर्डर मामले में परेशानी का सामना करना पड़ा था और जेल भी जाना पड़ा था। अब ध्यान से देखिए, इस ऑडियो को सुनिए कि पूरा मामला क्या है। सुनिए जरा। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने नए साल की शुरुआत से पहले इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस साल 2021 को दिनों को याद करती हुई मुस्कुराती नजर आ रही हैं। हालांकि रिया का कैप्शन कुछ और ही बयां कर रहा है। दरअसल रिया ने अपने फोटो के कैप्शन में बीते साल का दर्द फैंस के साथ शेयर किया है। इस फोटो को शेयर करते हुए रिया लिखती हैं, आपने मुझे हंसते हुए देखा है लेकिन यहाँ तक आना सरल नहीं था। यह साल पूरी तरह से स्वस्थ होने में गया। इस साल बहुत दुख था लेकिन मैं अब यहाँ आ गई हूँ और हंस रही हूँ। रिया चक्रवर्ती ने आगे लिखा कि 2021 को देख रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो आपको तोड़ता नहीं है वो आपको मजबूत बनाता है। नया साल अपने खास लोगों के साथ मनाएं। आगे उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2022 आप लोगों के लिए अच्छा हो। इसके साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, इसमें उन्हें हंसते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि बीते साल रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस को काफी दिन सुशांत के मर्डर के आरोप की जांच के लिए जेल में भी बिताने पड़े हैं। ये जो ऑडियो आपको सुनाई गई है, ये कहा जा रहा है कि एबीपी न्यूज़ ने एक प्रिंट करा था, उसको कॉपी करके मैंने आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो बना दी ताकि वहाँ पर मैं अगर पढ़ता तो उसमें टाइम जाता तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी हर एक चीज़ की और एक एक शब्द समझ आ गया कि आखिरकार क्या बोला है एबीपी न्यूज़ ने अपने वो पोस्ट में जो उन्होंने छापा है, जो कि रिया चक्रवर्ती की फीलिंग्स है। अब इसी को लेकर एबीपी न्यूज़ जो आज तक कभी दावा नहीं करता था कि क्या हुआ है एसएसआर के साथ, उन्होंने आज इस जो शब्द लिखा मर्डर केस, तो इसको अगर हम देखें तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब यहाँ पर और कुछ बताना बाकी है। 1.5 साल के बाद आज वो चैनल्स भी ये लिख रहे हैं जो मर्डर केस था, और लोग कहते हैं आज तक भी जो सुसाइड केस था। अब बताइए आपको क्या लगता है, अभी 2022 की शुरुआत हुई है और पहले दिन ही इतना बड़ा एक चीज़ डेवलपमेंट सामने निकल के आना,
क्या ये बड़ी बात नहीं है? आगे चलते हैं। 2021 में जिस तरीके से पिक्चरों की रेड मरी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हाल ही में पिक्चर आई 83 का बजट 200 करोड़ के ऊपर, 250 करोड़ के ऊपर ओवरऑल अगर माना जाए। बाकी तो कई लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि 125 करोड़ का बजट है, पर कई लोग दावा ये भी कर रहे हैं, जैसे KRK ने दावा करा 285 करोड़ का बजट, और कमाने में, बिजनेस में मात्र अभी तक 75 करोड़ के आसपास। और कई जगह से पिक्चर हट भी चुकी है, जहां पर पुष्पा और स्पाइडरमैन जैसी पिक्चरें लग चुकी है। अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोविड के केसेस आ रहे हैं, थिएटर बंद हो रहे हैं, मतलब इस पिक्चर का हाल बेहाल हो ही चुका है। आगे चलते हैं। राधे एक ऐसी पिक्चर जिसके आने के बाद भाईजान के फैंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, और वो कॉन्फिडेंस इस तरीके से पब्लिक ने चूर चूर कर दिया जब पता ये लगा कि 200 करोड़ रुपए का बजट वाली फिल्म मात्र 8 करोड़ कमाती है। सोचिए, ये KRK के भी रिकॉर्ड है और ऑफिशियली तौर पे भी कई फिल्म क्रिटिक्स के भी रिकॉर्ड है, कहा जा रहा है कि उनके भी बयान है। सत्यमेव जयते 2 जॉन अब्राहम की एक ऐसी पिक्चर जो शायद उनकी किस्मत बदल सकती थी, पर 100 करोड़ रुपए की लागत लगी हो जिस फिल्म में, वो कमाए 15 करोड़ 20 करोड़, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा KRK का भी दावा है और ऐसा फिल्म क्रिटिक्स का भी दावा है कि इस फिल्म ने जो काम किया, शायद इतनी भी उम्मीद नहीं थी पर ज़्यादा ही कमा लिए। इसके बाद फिल्म आती है अंतिम, और ये शायद फिल्म आने के बाद कई लोगों ने तो ये भी बोल दिया, भाई साहब लगता है फिर अंतिम हो गया आपका, अंतिम करियर है ये आपका। अब ऐसा क्यों बोला गया? फिल्म का बजट 125 करोड़ 120 करोड़ का बताया जा रहा था, बिजनेस 25 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़। अब इसको देखने के बाद लोगों ने तो फिर अंतिम का अंतिम ही बना दिया। इसके बाद चंडीगढ़ का आशिकी, एक ऐसी फिल्म जिसको बोला जा रहा है सुपरहिट हुई है फिल्म, 40 करोड़ की बजट वाली फिल्म सुपरहिट हुई है। लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म ने कमाए हैं 35 करोड़ रुपए। KRK का दावा है मात्र कमाए हैं फिल्म ने 15 से 16 करोड़ रुपए, और KRK की तरफ से अगर हम बात माने तो ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है भाई साहब, फ्लॉप हो चुकी है, ऐसा KRK कह रहे हैं। बाकी और कुछ फिल्मों की बात करें तो हंगामा 2 भी फिल्म बड़ी अच्छी तरीके से पिटी है। बंटी और बबली को तो आई कब गई कब पता ही नहीं लगा, आया राम गया राम हो गया उस फिल्म का। तो इसके बाद तड़प पिक्चर आई जो सुनील शेट्टी के बेटे की पिक्चर थी, ये पिक्चर लगी कब उतर कब गई इसका भी पता नहीं लगा। इसके बाद फिल्म आती है, कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा की गर्ल ऑन द ट्रेन। इस फिल्म का हाल वैसा ही बेहाल हुआ जैसा सोचा नहीं था। अब इसके बाद कई ऐसी फिल्में आई जिनकी रेटिंग देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, पर आज तक मुझे वो फिल्म याद है जिस फिल्म को मैं भूल नहीं सकता। पहली बार मैंने खोला था किसी फिल्म का ट्रेलर, और वो ट्रेलर के नीचे मैंने डिसलाइक देखी, मैंने ट्रेलर क्या बंद करा और तुरंत मैंने उस चैनल को ब्लॉक मार दिया। बताओ कौन सा? सड़क 2। कितने डिसलाइक थे भाई, कितने, इतने डिसलाइक कोई करता है क्या? करता है? मतलब इतने डिसलाइक करे कि यूट्यूब ने डिसलाइक का बटन ही हटा दिया। बताओ। आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से बीते साल हमने देखा SSR मामला हुआ, समीर वानखेड़े जी निकल के आए, समीर वानखेड़े जी के ऊपर एलिगेशंस लगे, एलिगेशंस लगने के बाद उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई करी, यहाँ तक कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी जेल तक जाना पड़ा। और यहाँ तक की बात करी जाए तो कितने बड़े बड़े मामले निकल के आए। और फिर आते हैं लास्ट में अर्नब गोस्वामी। जब अर्नब गोस्वामी को पकड़ने वाले शख्स पकड़े जाते हैं और पता ही लगता है कि जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को घर से अरेस्ट किया था वो तो भाई साहब किसी को मर्डर करके बैठे पड़े हैं। और मनसुख हिरेन वाला मामला तो आपको याद ही होगा। मनसुख हिरेन वाले मामले ने ऐसा पलटवार किया था कि सब की सब असलियत बाहर आ गई और लोगों को ये भी शक होने लग गया क्यों आखिरकार 6 जून 2020 को सचिन वाजे को दोबारा लाया जाता है। और उसके बाद सचिन वाजे के ऊपर जिस तरीके से नाम लगे, फिर आते हैं कमिश्नर साहब जिनका नाम था परमवीर सिंह, उनको लेकर बातें निकल के आई, सच्चाई बाहर आई और फिर निकल के आए योद्धा के योद्धा अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पे लौटते लौटते ऐसा लौटे, उन्होंने सबका मुंह बंद करा दिया। वो कैसे, देखिए जरा। लड़ाई हमारे भारत के लोगों के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत के समय भी जब हम लड़ते रहे और लड़ रहे हैं, तब भी और आज भी भारत के लोगों की आवाज बन के हम लड़ रहे थे। इस चीज़ को देखने के बाद आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा, आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।